नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेके आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। हिमालय के जंगल में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। ऐसे पेड़ पौधे और कहीं नहीं पाए जाते। इन पर लगने वाले फल और फूल सबसे अलग होते हैं। इन पर लगने वाले फल इतने मीठे और खुशबूदार होते हैं कि कोई भी इन्हें खाए बिना रह नहीं सकता। ऐसा ही एक पेड़ नदी किनारे था, जिस पर सारे बंदर अपने राजा के साथ रहा करते थे। बंदरों के राजा का नाम महाकवि था। महाकवि बहुत ही समझदार और ज्ञानवान था। महाकवि का आदेश था कि उस पेड़ पर कोई भी फल न छोड़ा जाए। जैसे ही फल पकने को होता, वैसे ही बानर उसे खा लेते थे। महाकवि का मानना था कि अगर कोई पका फल टूटकर नदी के रास्ते किसी मनुष्य तक पहुंचता है तो उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। सभी वानर महाकवि की इस बात से सहमत थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन एक दिन एक पका फल नदी में जा गिरा, जो पत्तियों के बीच छुपा हुआ था। वह फल नदी में बहकर एक जगह पहुंच गया, जहां एक राजा अपनी रानियों के साथ घूम रहा था। फल की खुशबू इतनी अच्छी थी कि आनंदित होकर रानियों ने अपनी आंखें बंद कर ली। राजा भी इस खुशबू पर मोहित हो गया। राजा ने अपने आसपास निहारा तो उसे नदी में बहता हुआ फल दिखाई दिया। राजा ने उसे उठाकर अपने सिपाहियों को दे दिया और कहा कि कोई इसे खाकर देखे, यह फल कैसा है। एक सिपाही ने उस फल को खाया और कहा कि यह बहुत मीठा है। इसके बाद राजा ने भी उस फल को खाया और आनंदित हो उठा। उसने अपने सिपाहियों को उस पेड़ को खोज निकालने का आदेश दिया जहाँ से यह फल आया था। काफ़ी मेहनत के बाद राजा के सिपाहियों ने पेड़ को खोज निकाला। उन्हें नदी किनारे वह समुंदर पेड़ नजर आया। उस पर बहुत सारे वानर बैठे हुए थे। सिपाहियों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने बानरों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। बानरों को घायल देखकर महाकवि ने समझदारी से काम लिया। उसने एक बांस का डंडा पेड़ और पहाड़ी के बीच पुल की तरह लगा दिया। महाकवि ने सभी बानरों को उस पेड़ को छोड़कर पहाड़ी की दूसरी तरफ जाने का आदेश दिया। बानरों ने महाकवि की आज्ञा का पालन किया और वह सभी बांस के सहारे पहाड़ी की दूसरी ओर पहुंच गए। लेकिन इस दौरान डरे सहमे बंदरों ने महाकवि को बुरी तरह से कुचल दिया। सिपाहियों ने तुरंत राजा के पास जाकर सारी बात बताई। राजा महाकवि की वीरता से बहुत प्रसन्न हुए और सिपाहियों को आदेश दिया कि महाकवि को तुरंत महल लेकर आएं और उसका इलाज करवाएं। सिपाहियों ने ऐसा ही किया, लेकिन जब महाकवि को महल लाया गया तब तक वह मर चुका था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, वीरता और समझदारी हमें इतिहास के पन्नों में जगह देती है। और साथ ही इससे यह सीख मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी में समझदारी से काम लेना चाहिए।